देख रहे हैं लोकतंत्र टुडे और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। यूपी के प्राइमरी स्कूलों में टीचर्स को छुट्टियों के लिए रिश्वत देनी पड़ती है। इस घोटाले का खुलासा खुद बेसिक शिक्षा विभाग ने किया। विभाग ने IVRS कॉल के जरिए प्रदेश के विभिन्न जिलों में तैनात 12,733 टीचर से बात की, उनका फीडबैक लिया। टीचर से अवकाश के बदले विभाग के अधिकारियों द्वारा शोषण की बात पूछी गई। 1,548 टीचर ने स्पष्ट तौर पर शोषण की बात कही और बताया कि बिना रिश्वत दिए छुट्टी नहीं मिलती है। कृषि कानून के खिलाफ किसानों का आज 10वें दिन भी विरोध जारी है। दिल्ली बॉर्डर पर जमे किसान संगठनों और सरकार के बीच आज 5वें दौर की बातचीत होगी। गुरुवार को ही चौथे दौर की बातचीत में कोई सहमति नहीं बन पाई थी। किसान संगठन कानून को पूरी तरह वापस लेने पर अड़े हैं। इसके लिए संसद का विशेष सत्र बुलाने की भी मांग की गई है। अगर आपको दिल्ली या फरीदाबाद जाना है तो दिल्ली आगरा हाईवे होकर ना जाएं। किसान आंदोलन के कारण शनिवार की सुबह से हाईवे पर जाम के हालात हैं। हरियाणा के होडल और पलवल पर किसानों ने सड़क पर डिवाइडर डालकर जाम कर दिया है। पुलिस ने जाम के चलते टाउनशिप से रायाकट के लिए रूट डाइवर्ट कर दिया है। इससे यमुना एक्सप्रेसवे पर होकर वाहन निकल सकेंगे। विधान परिषद चुनाव की लखनऊ स्नातक सीट पर मतगणना जारी है। अभी तक मिल रहे अपडेट के मुताबिक भाजपा प्रत्याशी अवनीश सिंह व निर्दलीय प्रत्याशी कांति सिंह के बीच कांटे की टक्कर चल रही है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय BHU में हॉस्टल खोलने की मांग को लेकर BHU प्रशासन और छात्रों के बीच रार बढ़ती जा रही है। 2 दिन से हॉस्टल में धरना देने के बाद जब छात्रों की मांग पूरी नहीं हुई तो शनिवार को सुबह राजाराम हॉस्टल और मुना देवी हॉस्टल में रहने वाले छात्र कुलपति आवास के सामने धरने पर बैठ गए हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के आह्वान पर गोरखपुर शहर के सभी डॉक्टर 11 दिसंबर को सामान्य मरीज नहीं देखेंगे। केवल इमरजेंसी मरीजों के लिए अस्पताल खुले रहेंगे। इसके पूर्व 8 दिसंबर को सांकेतिक आंदोलन का विरोध जताएंगे। इस दिन 20 डॉक्टर 2 घंटे OPD बंद कर सीतापुर आई हॉस्पिटल के IMA कार्यालय पर दोपहर 12 बजे 2 बजे तक प्रदर्शन करेंगे। यह जानकारी एसोसिएशन के पूर्व सचिव डॉक्टर राजेश गुप्ता ने दी है। किसानों के प्रदर्शन में शामिल होने के लिए दिल्ली जाते समय भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजेश चौहान व राष्ट्रीय महासचिव अनिल तालान ने टप्पल में पत्रकारों से कहा कि केंद्र सरकार से वार्ता विफल हुई तो बाकी यमुना एक्सप्रेसवे पे जाम करेगी। उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले के बिलासपुर कोतवाली इलाके के एक गांव में घर के बाहर खेल रही 4 साल की मासूम से पड़ोस में रहने वाले किशोर ने दुष्कर्म किया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। घटना शुक्रवार के दोपहर की है। बच्ची के पिता और चाचा काम पर चले गए थे। उसकी मां भी किसी काम से पड़ोस में चली गई। बच्ची घर पे आगे खेल रही थी। बच्ची खेलते खेलते पड़ोस के घर में चली गई। आरोप है कि एक किशोर ने जो रिश्ते में उसका चाचा लगता है उसके साथ दुष्कर्म किया। बच्ची की हालत खराब होने पर उसको छोड़कर फरार हो गया। परिजनों के आने के बाद इस बारे में पता चला। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को गीडा के सेक्टर 13 में स्थित उद्योग भवन में लोकार्पण समारोह में कहा कि भाजपा सरकार ने पिछले 3 वर्षों में प्रदेश में औद्योगिक विकास को गति देने का प्रयास किया है। इसके लिए उद्योगियों को मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए। उसके लिए प्रयत्न किया और सफल रही। इसलिए भाजपा सरकार के शासनकाल में उद्योग क्षेत्र में बड़ा विकास हुआ है, जिससे लाखों युवाओं को रोजगार मिला है। लखनऊ विश्वविद्यालय के शताब्दी वर्ष में शुक्रवार को यहां की 100 साल पुरानी डिग्री भेंट में मिली। नवीबी से 100 साल पहले डिग्री पाने वाले सिराजुद्दीन अहमद के पुत्र कर्नल फसीद अहमद ने कुलपति प्रोफेसर आलोक कुमार राय को अपने पिता की इंटरमीडिएट बैचलर ऑफ साइंस और बैचलर ऑफ लॉ की मूल डिग्रियां सौंपी। ऐसी ही बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहे लोकतंत्र टुडे।